हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सी बहनों ने कमेंट्स में पूछा है कि उनके पति बात बात पर गुस्सा करते हैं और पति के क्रोध के कारण वो सहमी सी रहती हैं, परेशान रहती हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, उनकी गृहस्थी में बहुत टेंशन रहती है। तो मैं इसका सॉल्यूशन उनको बताऊँ, तो आज इसी पर अपने विचार व्यक्त करूँगी। यदि आपको ये पसंद आए तो कमेंट्स में आप जय श्री राम ज़रूर भेजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पता ही है कि ये फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, बहुत से घरों में पति को क्रोध आता है और ये कॉमन सी बात होती है। कई घरों में पत्नियों को भी क्रोध आता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या है और उसमें एक कूल नेचर होना बहुत आवश्यक है, ठंडा स्वभाव होना बहुत आवश्यक है। उग्रता वहाँ दिखाएं जहाँ इसकी आवश्यकता हो, पर आपसी संबंधों में जब उग्रता का भाव आ जाता है, क्रोध का भाव आ जाता है, तो वो संबंध बिखरने लगते हैं और उन संबंधों में गैप आने लगता है। लेकिन हमें अपने जो भाई बहन हैं उनको यही कहना है कि आपको अपने संबंधों में गैप नहीं लाना है, आपको अपने संबंधों का निर्वहन करना है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर का रिश्ता होता है। ये कोई गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं है। तो जब आपने विवाह बहुत सोच विचार के किया है, तो इस विवाह को जब निभाने की बात आती है तो फिर आपका ईगो क्यों हर्ट हो जाता है, आप बात बात पे क्यों ईगोइस्ट हो जाते हैं। एक तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप विवाह कर लेते हैं तो उसके बाद ईगो को तो जो ताक है उस पर रख देना चाहिए, क्योंकि ईगो का काम नहीं चलता है गृहस्थी में। ईगो की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हस्बैंड को क्रोध क्यों आता है, उसके कारण बताती हूँ आपको। हस्बैंड को क्रोध आने का कई कारण हो सकता है। कई बार जो पति लोग होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वो ऑफिस में उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क होता है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं और ऐसे में वो सोचते हैं कि घर जाके रिलैक्स करेंगे। लेकिन जब घर आते हैं तो घर में कई तरह की ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो जितने थके हुए ऑफिस में थे उससे कहीं ज़्यादा थकावट वो घर में महसूस करते हैं। कुल मिला के मानसिक शांति का वातावरण नहीं होता है घर में। इसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर क्रोध करना प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा पुरुषों को जब भूख लगती है, मतलब भोजन समय पे नहीं बना है, आपने उनको नाश्ता खाना टाइम पे नहीं दिया है, तो भूख लगने की से जैसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, स्पेशली जो पुरुष फूडी होते हैं, जिनको खाने का बहुत शौक़ होता है, तो वो भूख बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं पत्नियों को यही बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपके पति ऑफिस से आएँ तो आप इस चीज़ को महसूस करिए कि वो दिन भर के थके हारे आए हैं और उनको घर में रेस्ट चाहिए। तो उस वक्त आप उनसे कोई भी बात ना करें। जब घर में वो आने के बाद 1-2 घंटे रेस्ट कर लें, उसके बाद ही फिर आप अपनी कोई बात जो आप उनसे कहना चाहती हैं वो प्रारंभ करें। ये नहीं कि आते ही आप सवालों की झड़ी लगा दें, या अगर हस्बैंड लेट हो गया घंटे भर तो सवाल पूछना चालू कर दें, बार बार फ़ोन करना चालू कर दें, शक करना चालू कर दें। इस तरह से नहीं करना है। हस्बैंड यदि गलत है तो भी मैं आपको बोलूँगी शक मत करो। शक करने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। इसका सॉल्यूशन थोड़ा अक्लमंदी से निकाला जाता है। इस तरह से नहीं कि आप शॉर्ट टेम्पर हो गए और आपने कुछ भी बोल दिया। इसके अलावा घर में नीट एंड क्लीन रखें, घर को व्यवस्थित रखें, साफ़ सुथरा रखें। जब घर बहुत बिखरा हुआ होता है, घर में गंदगी का ढेर होता है, उससे भी हस्बैंड अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि गंदगी के कारण घर में नकारात्मकता फैलती है, मानसिक शांति नहीं मिलती है, घर में उच्चाटन होता है। तो घर को आप बिल्कुल साफ़ सुथरा रखो, खाना टाइम पे बनाओ, नाश्ता टाइम पे बनाओ। पति जब भी ऑफिस से आए उनके कोई गिले शिकवे उनसे मत करो। यदि आपको कहीं घुमाने भी ले जाना था उनको, मान लीजिए उन्होंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं आज आऊँगा और तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊँगा, बाहर खाना खिलाऊँगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में यही चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कब होती हैं? जब लड़कियों के ग्रह अच्छे होते हैं, जिनका हम कहते हैं ना मंगली है या ग्रह बिगड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि उन लड़कियों में ना तो पेशेंस होती है, ना उनमें कोई इस तरह की बात आती है कि वो हस्बैंड से कब क्या बात करें। वो तुरंत रिएक्ट कर देती हैं और यही सबसे बड़ी बाधा बनती है उनके जीवन में, और हस्बैंड क्रोध पे क्रोध करते रहते हैं। और जब हस्बैंड क्रोध करता है तो पत्नी की जुबान चलती है, वो उनसे सवाल जवाब करती है। हस्बैंड ने एक बात गुस्से में रिएक्ट करी, पत्नी ने 2 सुना दी, फिर उन्होंने 4 सुनाई, तो एक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। यदि पति बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए। और कई पत्नी ऐसी होती हैं जो गुस्से में फिर खाना भी नहीं बनाती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि खाना आपके घर में नियमित रूप से बनना चाहिए। भले ही कितनी भी बहस हो जाए, किसी की कितनी भी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन वो गुस्सा खाने पे नहीं निकालना है। खाना टाइम पे आपको बनाना है, प्यार से परोसना है, प्यार से खिलाना है। औरत घर की बहुत बड़ी, एक बोलते हैं ना, नींव होती है, नींव का पत्थर होती है औरत। और जब वो नींव कमज़ोर हो जाती है तो पूरा घर चरमरा के गिर जाता है, घर टिक नहीं पाता है, क्योंकि घर ईंट पत्थर का जो मकान है उसको घर औरत बनाती है। बिगड़ी से बिगड़ी स्थिति को औरत सही कर सकती है। औरत को ये पावर भगवान ने दी है, लेकिन अपने शक्ति का अनुभव आप किस रूप में करते हैं ये सोचने की बात है। पति से झगड़कर थाने में शिकायत करने में,
आप कोई कोर्ट केस करने में, या फिर दोस्तों के बीच जाकर पति की निंदा करने में, या फिर खुद अपनी ही अक्लमंदी से सूझबूझ निकाल कर अपने घर की स्थिति को मैनेज करके और उसको सुव्यवस्थित करने में आप निकालते हैं, ये आप पर है। और ये आपके काफ़ी कुछ ग्रह वर्क करते हैं। तो बेहतर होगा कि जब आपके घर में आए दिन इस तरह की स्थिति हो, पति गुस्सा करते हों और घर में फिर उस वजह से कलह होता हो, तो आप अपने किसी भी ज्योतिषी से आप इसका विश्लेषण जरूर करवा लें कि ऐसा क्यों होता है, और उसके उपाय भी आप कर लें। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो ये उपाय तो मैं आपको बताऊँगी ही कि आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, घर में आप साफ़ सफाई और फर्नीचर टूटा फूटा ये सब सामान मत रखिए घर में। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन सब चीज़ों से घर में टेंशन होती है। इसके अलावा शुक्र और बृहस्पति, चंद्रमा ये भी अच्छे होने चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है और बृहस्पति कमज़ोर है तो भी इस तरह की स्थिति आती है। या फिर आप मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य से मंगलिक हैं तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो इस पर भी आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा। इसके अलावा पति जब भी गुस्सा करे तो आपको कूल रहना है। पति की जगह अपने आप को रख के देखना कि उस समय उनकी जगह आप होते और आप किस तरह का व्यवहार दूसरों से एक्सपेक्ट करते, वही चीज़ आप रखिएगा और उस तरह का व्यवहार ही आप उनसे रखिएगा। मुझे उम्मीद है ये जो गुस्सा होता है बहुत छोटे पीरियड का होता है, बहुत लंबा नहीं होता है, और इस चीज़ों को ज़्यादा खींचना भी नहीं चाहिए। जब ऐसी चीज़ें खींचती हैं तो फिर खींचती चली जाती हैं और मन में वैमनस्य के भाव आते जाते हैं। और एक चीज़ और है, जब भी आप पति और पत्नी में कोई झगड़ा हो, पति गुस्सा करे, तो आपको पति की कभी भी बात दूसरों को नहीं बतानी है। जब भी कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा तो आप दोनों के बीच 100% गैप आता चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी मीडिएटर को मत लाइए। जहाँ तक वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और पति जब गुस्सा करे तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चुप है, चुप रहिए आप। क्योंकि आप देखिएगा आपको आपकी गृहस्थी प्यारी है, आपको आपका पति प्यारा है, या आपको आपका घमंड और ईगो प्यारा है, ये पहले दोनों पलड़ों में रख कर देख लीजिए। तो फिर आप विश्लेषण करना कि आपको जो भविष्य में रिजल्ट मिलेंगे किसके अच्छे मिलेंगे। ज़्यादा गुस्सा होकर अलग होना तो उनका काम है कायरों का। एक योद्धा की तरह डटे रहिए अपनी गृहस्थी में, और जितने भी व्यंग बाण आ रहे हैं, जितने भी दुख परेशानियाँ, उनको झेलते चलिए। जितना झेलेंगे उतने मजबूत होंगे। हर किसी की ज़िंदगी में सब तरह के सुअवसर नहीं होते हैं। किसी की ज़िंदगी में संघर्ष ज़्यादा होते हैं, किसी की ज़िंदगी में संघर्ष कम होते हैं। किसी को पति कम गुस्से वाला मिलता है, किसी को ज़्यादा गुस्से वाला मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ही हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। पड़ोसन आके 5 मिनट के लिए आपकी हिम्मत बना देगी, आप अपनी मम्मी को फ़ोन घुमाएंगे, मम्मी आपको समझा देगी, लेकिन सॉल्यूशन अल्टीमेटली आप कितना भी करना आपको खुद को ही निकालना पड़ेगा। और आपके रास्ते भी तभी बनेंगे जब तक आप अपनी दूसरों से सलाह मशवरा लेके अपनी गृहस्थी को आगे चलाएंगी। आपकी गृहस्थी उतनी कमज़ोर होती, चरमरा के गिर जाएगी एक दिन कमज़ोर होकर। और जितना आप अपनी सूझबूझ से रास्ता निकालेंगी ना, तभी आपकी गृहस्थी टिकी रहेगी। इसलिए अपनी गृहस्थी को टिकाऊ बनाइए। और पति यदि क्रोध करता है तो ये सोचिए कि कुछ समय के लिए वो आपका ही तो है, किसी और का तो नहीं है। तो जब वो क्रोध कर रहा है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर दीजिए उनकी बातों को, और उनकी ज़्यादा केयर कीजिए। ऐसे में आप उनकी ज़्यादा केयर करेंगे ना तो वो आपकी बात को समझेंगे। नहीं तो कई बार स्थितियाँ बड़ी विकट हो जाती हैं जब पति बहुत क्रोध करते हैं, फिर उसका जवाब पत्नी भी बराबर से देती है, तो फिर बहुत सी परेशानियाँ जीवन में आ जाती हैं। तो क्या आप उस स्थिति को बर्दाश्त कर पाएंगे कि आपके पति की ज़िंदगी में कोई और एंटर हो जाए या कोई आपकी जगह ले ले? तो अपनी जगह को छोड़िए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए, वहीं डटे रहिए और सूझबूझ से रास्ता निकालिए। पति को अच्छा खाना बना के खिलाइए, पानी वगैरह, गुस्सा कर रहे हैं तो पानी पिला दिया, कुछ ठंडा बना के पिला दिया। सबसे बड़ी चीज़ है, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करे तो थोड़ी देर के लिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो, कुछ भी मत बोलो उससे, बिल्कुल चुप रहो, तभी रास्ता निकलेगा। फिर देखना वो आदमी खुद ही आपसे आगे बढ़ के बात करेगा। अब जब आप चुप हो जाओगे ना तो उसकी इच्छा, वो छटपटाएगा कि आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, फिर वो खुद आगे बढ़ के आपसे बात करेगा और फिर बात को आप आई गई कर देना। और सबसे बड़ी चीज़ है, उस चीज़ का ताना मत देना कभी भी। ताने देने से अक्सर गृहस्थी तबाह होती है, बर्बाद होती है, संबंधों में खटास आती है। तो कभी भी ताना मत देना, कमेंट मत मारना। पति को ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना कुछ बोला फिर भी आपने रिएक्ट नहीं किया, इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। और देखिए, ये चीज़ मैं ऐसे लोगों को बोल रही हूँ जिनके पति अच्छे हैं। अब जहाँ कैरेक्टर लूज हैं और जो उसको फिर, क्योंकि कई महिलाएं और कई भाई ऐसे कमेंट कर देते हैं कि आप ये बात बता रहे हैं, हम पर तो लागू नहीं होती, हमारे तो पति बहुत बेकार हैं, ऐसे वैसे। तो देखिए, स्थिति बहुत विकट है, वहाँ उसकी बात नहीं हो रही है, फिर तो आप अलग हो जाइए। और लेकिन जिनको साथ रहना है उनको तो ऐसे रास्ते सुलझाने ही पड़ेंगे। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट्स में जय श्री राम भेजना।